जंतर मंतर पर छात्रों के नाम पर जो गदर मचा था वो कोई मामूली बात नहीं थी। इसके पीछे बड़ा खेल था। भीड़ इकट्ठा करना, संसद पर धावा बोल देना, पुलिस और जवानों से भिड़ जाना, ये वो पैटर्न था जो बहुत खतरनाक था। और इसके पीछे किसका खेल था वो अब धीरे धीरे बातें सामने आ रही, क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तानी साजिश के कनेक्शन का भी खुलासा हो रहा है। उधर सोशल मीडिया के खेल पर भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आज इन दोनों के बारे में आपको जानना चाहिए, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान जो लोग हिंसा करने वालों पर हुए एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को संसद भवन में घुसने से रोकने पर हंगामा कर रहे हैं, उन्हें पंजाब पुलिस का यह खुलासा जरूर देखना चाहिए, जहां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है। यह बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं और की पुलिस करेगी तो तुरंत माहौल यह बना दिया जाएगा कि यह तो बीजेपी नैरेटिव बना रही है। इसलिए यह बताना जरूरी हो जाता है कि यह पंजाब की पुलिस का खुलासा है और वहां सरकार आम आदमी पार्टी की। पंजाब पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की आड़ में बड़े आतंकी हमले की साजिश का खुलासा किया है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े 2 मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। 9 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके पास से पिस्तौल, पेट्रोल बम और गोलियां बरामद की हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के बाद पंजाब पुलिस का दावा है कि आईएसआई के इशारे पर ये लोग काम कर रहे थे। इन आरोपियों का प्लान जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान आतंकी हमला करने का था। पंजाब पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में से एक अपने साथियों के साथ दिल्ली पहुंचा भी था। पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के हैंडलर के इशारे पर उन्हें पेट्रोल बम भी मुहैया कराए गए थे। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपियों को बोतलों से पेट्रोल बम तैयार करने और फेंकने की ट्रेनिंग दी गई थी। पुलिस के मुताबिक इन्हें अलग अलग टारगेट सौंपे जाने थे और टारगेट की लिस्ट में सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों के जवान शामिल थे। यही नहीं, पुलिस का दावा है कि आरोपियों को पेटीएम के जरिए फंडिंग होने का भी पता चला है। और यह सारा खुलासा पंजाब की पुलिस कर रही है कि यहां छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था और उसके जरिए भारत में कैसे आग लगा दी जाए, इसकी प्लानिंग वहां पाकिस्तान में बैठकर आईएसआई कर रहा था। बॉस, सोचिए क्या से क्या हो सकता था और क्या से क्या हो रहा था। जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर पाकिस्तान के आईएसआई मॉड्यूल के खुलासे पर पंजाब पुलिस क्या बता रही है, सुनिए एक बार। दूसरा जो मॉड्यूल है वो पेट्रोल बम जो फेंकने का उनको तैयार किया जा रहा था। पहले पाक बेस्ड हैंडलर्स और आईएसआई के बंदों ने उनको वीडियो के जरिए पेट्रोल बम चलाने और उसको इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी और इनको ये टास्क दिया गया था कि आप पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स की रैकी करें, उनकी वीडियो बनाएं। ये टास्क था। पेटीएम के जरिए से इनको पैसे दिए गए और इसके बाद इनको ये बताया गया था कि आप कोई पुलिस या कोई यूनिफॉर्म फोर्स का कोई भी बंदा उसको टारगेट करोगे। आप सोचिए, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करके संसद पर जो लोग धावा बोलने जा रहे थे, जो लोग अंदर घुसना चाह रहे थे, उस भीड़ में अगर पाकिस्तानी साजिश का कोई प्यादा संसद तक पहुंच जाता तो क्या से क्या हो सकता था। और ये लोग कह रहे हैं कि इस भीड़ को रोका क्यों गया। आप कैसे पहचानते कि कौन छात्र है, कौन पाकिस्तानी एजेंट है। इस भीड़ में आईएसआई के लोग भी हो सकते थे, पाकिस्तान के स्लीपर सेल के लोग हो सकते थे, संसद में कोई बड़ा कांड हो सकता था। अगर यह हो जाता तो जवाबदेही किसकी होती। कॉकरोच जनता पार्टी वाले तो सबको बीजेपी आरएसएस का एजेंट बता के निकल लेते हैं। आज कोई अरविंद केजरीवाल से पूछे कि पंजाब की पुलिस कह रही है कि वहां आईएसआई मॉड्यूल काम कर रहा था, उनका दिमाग चल रहा था, तो कैसे अभिजीत दीपके ने सबको बता दिया कि बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। ये लोग हर चीज को हल्के में लेते हैं क्या? इनके लिए देश की सुरक्षा जो है वो बहुत हल्का मामला है क्या? छात्रों के नाम पर जो खेल हुआ है उसमें पाकिस्तान भी घुस रहा था। और एक खेल पाकिस्तान का सामने आया है तो एक खेल सोशल मीडिया पर चल रहा था और इनकी भी क्लास लगाई जा रही है। ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की कंपनी है मेटा, आपको याद होगा इसने पीएम मोदी का वीडियो हटा दिया था, कहा कि टेक्निकल ग्लिच था। इसके बाद तो इनके टॉप अधिकारियों से जवाब मांगा जा रहा है, उनकी परेड कराई जा रही है, उनका भूत बना दिया गया है। आज इनकी परेड हुई है, मेटा के टॉप अधिकारियों को भारत बुलाया गया कि नहीं आओ यहां बैठो, बताओ हुआ कैसे। और अगर तुम देश के प्रधानमंत्री के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनके पोस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो बाकियों के साथ तो तुमने क्या ही किया होगा, गदर काटा होगा।
ये सारे अधिकारी भारत बुलाए गए, आईटी मंत्रालय में इनकी बैठक हुई अधिकारियों के साथ, वहां इनकी क्लास लगाई गई, फिर आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इनको अलग से बैठाकर रगड़ा। ये सॉरी सॉरी मोड में घूम रहे थे कि माफी दीजिए सर, गलती हो गई। अब जहां भी मेटा के अधिकारी जा रहे हैं वहां उनसे सवाल पूछा जा रहा है। मेटा के टॉप अधिकारियों की आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बैठक आधे घंटे चली कहा जा रहा है, और अश्विनी वैष्णव ने मेटा को कायदे से जो है वो ग्रिल किया कि पहले तो यह बताओ कि तुम पीएम मोदी का वीडियो कैसे हटा दिए जी, इतनी हिम्मत तुम्हारी बढ़ गई, और तुम क्या खेल कर रहे थे। इसका मतलब यह बहुत गंभीर मुद्दा है। मेटा के अधिकारियों से जवाब देते नहीं बना, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, वो माफी मांग रहे हैं। जब वो आए तो कैसे मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो दंदनाते भागने लगे, देखिए जरा। Anything would you like to say? Who's responsible Mr. for Kaplan, this? Mr. Kaplan, would you like to say anything? Any comment on what Sir, is will the Mr. government side? Zuckerberg apologize as the government wants it to? Apologize to retain the immunity of the platform? Sir, any statement which you would like to make before meeting the minister, sir? You just met the mighty officials. Sir, who is the responsible person? For removing the Prime Minister video. Sir, it is a very serious issue in the India, sir. चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई हैं। ये लोग सोचे नहीं थे कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। ये तो सोच रहे थे कि खेल चल रहा है, लेकिन आज जैसे बलून से हवा निकल जाए तो चेहरा वैसे ही लटका हुआ था। आईटी मिनिस्ट्री के साथ बैठक में मेटा के अधिकारियों ने अपनी गलती मानी, बार बार सॉरी सॉरी बोल रहे थे, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि माफी काफी नहीं है, वो माफी से संतुष्ट नहीं है। आईटी मिनिस्ट्री के सचिव के साथ बैठक में क्या हुआ, पहले सुनिए। बैठक में मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोल कैपलन मौजूद थे, मेटा के वीपी ग्लोबल हेड नील पॉट्स थे, मेटा के सीनियर डायरेक्टर राफेल फ्रांकेल थे। मेटा अधिकारी पीएम का वीडियो हटाने के लिए माफी मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि मार्क जकरबर्ग ने भी गलती मानी है, माफी मांगा है। बाल यौन शोषण सामग्री और डीप फेक कंटेंट के लिए भी इन्होंने माफी मांगी। इन सारे मामलों पर मेटा ने गलती मानी और खेद जताया। यानी इनको सब समझ में आ रहा। तुम आज माफी मांग रहे हो, इसका मतलब तुमको समझ में आ रहा है ना कि तो जो तुम कर रहे थे वो कांड था। अगर सरकार ये सख्ती न दिखाती तो ये कांड चलता रहता। तुम्हारे माफी की वैल्यू तब होती जब तुम खुद अपनी गलती समझ के माफी मांगते। तुमको तो जब रगड़ा जा रहा है, कायदे से क्लास लगा रही है अब सरकार, तब तुम माफी मांग रहे हो और चाह रहे हो कि माफ कर दिया जाए। मार्क जकरबर्ग भले माफी मांग रहा हो, मेटा के अधिकारी हाथ जोड़ रहे हो, लेकिन इस बार सिर्फ माफी काफी नहीं है। सरकार ने मेटा को क्लियर कट समझा दिया कि भारत में काम करना है तो भारत के कानून और नियम मानने होंगे। सरकार ने मेटा से उसका सबसे बड़ा हथियार ही छीन लिया, जिसके सहारे वो कुछ भी कांड करके सोचता था कि बच जाएंगे। अब यह कहा जा रहा है कि मेटा को कह दिया गया है कि वो सिर्फ इंटरमीडियरी यानी मध्यस्थ नहीं है बॉस, कि मेरा प्लेटफॉर्म है, कोई कुछ डाल के चला जाता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तय करता है कि किसे कौन सा कंटेंट दिखाना है। तुम्हारा एल्गोरिदम चलता है ना जी, तो तुम ही ना बता रहे हो कि सुशांत सिन्हा के फीड में क्या आएगा, अब फलाने के फीड में क्या आएगा और ढिमकाने के फीड में क्या आएगा। तो तुम कैसे खाली इंटरमीडियरी हुए। इसी वजह से मेटा को आईटी एक्ट के तहत सेफ हार्बर अब नहीं मिलेगा। सेफ हार्बर के बारे में कल ही पाठशाला में मैंने आपको बताया था। सेफ हार्बर का लाभ नहीं मिलने पर किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट पर मेटा जो है उसकी कानूनी तौर पर जिम्मेदारी तय हो जाएगी। मतलब कल को आप कोई कांड कीजिएगा वीडियो डालकर तो आप तो रपटाइएगा ही, मेटा से भी सवाल होगा कि तुम भी आओ, कानूनी कार्रवाई तुम पे भी होगी, मेटा के खिलाफ भी केस होगा।